Hello friends, welcome back my channel. Friends, today we will discuss about changes around us. Chapter number 6, class 6. Okay? In this chapter we will discuss what is this we our around us. Okay? इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के चारों ओर कौन कौन सी वस्तुएं हैं और किस किस प्रकार उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको चैप्टर का एक्सप्लेन करते हुए इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि इस चैप्टर का जो कंक्लूज़न है वो क्या है। तो वास्तव में एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि एक गुब्बारे पिचके हुए गुब्बारे में अगर हम लोग हवा डाल दें तो गुब्बारा फूल जाता है। अगर गूंथे हुए आटे से हम लोग रोटियां बेल सकते हैं। कागज़ को अगर हम लोग फोल्ड करते हैं तो कागज़ से हम लोग एरोप्लेन वगैरह कुछ भी टॉयज़ बना सकते हैं। तो मतलब कागज़ से हम लोगों ने क्या चेंजेस किया, कागज़ से हम लोगों ने उसको टॉय में चेंज किया, गूंदे हुए आटे से हम लोगों ने उसको रोटी में चेंजेस किया। ओके, तो इस इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अराउंड अस। ओके, अब जैसे बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि उनको चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप दूध से दही जमा सकते हो, लेकिन आप दही से फिर से दूध नहीं जमा सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम लोग फिर से वापस नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ से अगर हम लोगों को चेंजेस करना है तो वो इधर के चीज़ से ही चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि गूंदे हुए आटे को फिर से आप पाउडर डस्ट आटे में चेंज कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर में इस सब चीज़ों के ऊपर ही आप लोगों को डिस्कशन किया गया है। यही सब इन चैप्टर में दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिजर्व्ड? यस। इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि क्या आप जब जलमग्न इलाके में घूमते हैं, मतलब जहाँ पे जल रहता है बारिश के दिनों में, तो आप अपने कपड़े को जब मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं तो क्या इस परिवर्तन को आप फिर से वापस कर लेते हैं? कि अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने कपड़े को अगर फोल्ड कर लेते हो, पैंट है या स्कर्ट है, अगर आप उसे फोल्ड कर लेते हो तो आप तो फिर से इसे वापस फोल्ड को खोल कर वापस उसी लेंथ में ला सकते हो ना। इसलिए आंसर होगा यस, बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस this change can be reversed. Okay, question number 2, you accidentally dropped your favorite toy and broke it, this is a change you did not want, can this change be reversed? इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि अगर अचानक आपका कोई प्रिय खिलौना टूट जाता है तो क्या आप इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे? ठीक है, ये क्या या आप इस परिवर्तन को फिर से चेंज कर सकते हैं? तो अगर कोई खिलौना टूट जाता है तो हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स, शो इट एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, इसका क्या हुआ, इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज some changes are listed in the following table. For each change write in the blank column whether the change can be reversed or not. ठीक है, नीचे ये जो कॉलम दिया हुआ है इसमें आप लोगों को यस और नो डालना है कि किस चीज़ को फिर से हम लोग उसी चीज़ में वापस ला सकते हैं। ओके, द शोइंग ऑफ अ पीसेस ऑफ वुड, क्या लकड़ी के टुकड़े को चीरना फिर से उसको वापस ला सकते हैं? तो दिस इज आंसर विल बी नॉट, मीन्स नो। द नंबर इज 2, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, जी हाँ, अगर आइसक्रीम पिघल जाता है तो उसे हम लोग फिर से फ्रीज़र में रख के फिर से उसको आइसक्रीम बना सकते हैं। नंबर 3, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर,
अगर पानी में चीनी अगर घुल गया है तो फिर से हम लोग उसको चूल्हे पे रख के या गैस पे रख के फिर से उसका पानी को एब्जॉर्ब करके फिर से उसको चीनी में चेंज कर सकते हैं, इसलिए आंसर होगा यस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, द नेक्स्ट इज द कुकिंग ऑफ फूड। अगर पका हुआ खाना को क्या फिर से आप उसको कच्चे फॉर्म में ला सकते हैं? तो आंसर होगा नो। द रिपेनिंग ऑफ अ मैंगो। क्या आप जो पका हुआ आम है आप उसे फिर से कच्चा कर सकते हो? तो आंसर नो। शॉरिंग ऑफ मिल्क। दूध का दही में जमना, आप फिर से इसे दूध बना सकते हो? नहीं, क्योंकि जो कुछ कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? A drawing sheet changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change? The answer is it is all depends on situation. इस क्वेश्चन में क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है कि अगर आप ड्राइंग शीट में किसी चीज़ को ड्रॉ करते हो तो क्या आप इसको फिर से हटा सकते हो? तो आंसर क्या होगा इसका? इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। बाय इरेजिंग द ड्राइंग वी कैन undo the changes. For example, if you draw with the help of pencil, we can erase the drawing by using an eraser. Then it is a reversible change. इसका क्या कहने का तात्पर्य है कि अगर ड्राइंग अगर पेंसिल से किया गया है तो हम उसको मिटाकर उसको फिर से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पेन के द्वारा किया हुआ है तो इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसी में एक पॉइंट और है, इफ़ वी ड्रॉ यूजिंग अ पेन वी कैन नॉट इरेज द ड्राइंग, देन दिस चेंज कैन नॉट रिजर्व, शो इट इरेजेबल चेंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिजर्व्ड। ओके, इसमें क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है? आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना है कि कौन से ऐसे चीज़ है जो उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में स्पष्ट करने को कहा जा रहा है। तो क्या है? तो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। ठीक है, बाय फ्रीजिंग द वाटर वी कैन ऑब्टेन आइस अगेन। अगर जो आइसक्रीम हमारा पिघल जाता है पानी में तो उसे फिर से हम लोग फ्रीज़र में रख के वापस उसको हम लोग आइस बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। फोल्डिंग अ पेपर बाय अनफोल्डिंग इट वी कैन अनडू द चेंज। एक कागज़ के टुकड़े को मोड़ना और फिर इसे खोलकर हम परिवर्तन को फिर से उसको शेप में ला सकते हैं। ओके, नंबर 3, हॉट मिल्क टू कोल्ड मिल्क बाय बॉइलिंग मिल्क वी कैन मेक इट वार्म। तो पानी को गर्म करना और फिर उसे ठंडा करना, ये भी एक उत्क्रमित का ही है, या फिर गर्म दूध को ठंडा करना और फिर उसे गर्म करना, ये भी क्या है? इसे हम लोग फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं। ये था हमारा रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, अब जो होगा इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब किस किस चीज़ों को हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब मोमबत्ती का जलना, पटाखे का फूटना और पेड़ों की कटाई करना, ये सब क्या है? इरेजिबल चेंजेस है। ठीक है, ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस है क्योंकि इससे हम लोग वापस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अ थिक कोटिंग ऑफ अ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying. To keep the fractured bone impossible, can the change in of be reversed? तो क्या होगा इसका आंसर? अगर आप टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है जो सूखने पर वह कठोर भी हो जाती है। हाँ, इससे क्या होती है? टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या पॉप में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं?
तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, व्हेन वाटर इज एडेड, ओके, ये क्या होगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू पॉप इट undergoes a chemical changes, its composition changes and is converted into another substance. Since it is a chemical changes, so it cannot be reversed. Okay, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और जो उसके जो कंपोनेंट्स है उससे एक नया मिश्रण बन जाता है। ये परिवर्तन जो है सो केमिकल होता है, मतलब रासायनिक चेंजेस होता है, इसलिए इस परिवर्तन को हम लोग फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग द ओपन गेट्स wet due to rain during the night. The next day, the sun shines brightly. Do you think the changes which have occurred in the cement could be reversed? इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, रात में अगर सीमेंट का एक बोरा जो खुले मैदान में आप रख देते हो और बारिश के कारण भीग जाती है और अगला दिन वो रोशनी में आने के बाद काफ़ी सख्त हो जाती है, तो क्या फिर से आप उसको उसी पाउडर के रूप में ला सकते हो? तो आंसर होगा ड्यू टू वाटर सीमेंट hardens and its components change since it is a chemical change which cannot be reversed. ये क्या है, एक केमिकल चेंजेस है, ठीक है, जिसको हम लोग फिर से उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। आप लोगों को बताया गया है ना कि केमिकल चेंजेस को फिर से उसी रूप में लाना मुश्किल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के लिए चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ और प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर। उम्मीद है कि आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से रहेंगे और आप लोगों को कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो बच्चे लोगों को है पढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि वो घर बैठे ही शिक्षा का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।